मैकडॉनल्ड के बर्गर को लेकर अमेरिका से डरा देने वाली खबर सामने आई। मैकडॉनल्ड्स अपने फास्ट फूड के लिए दुनिया भर में मशहूर है। भारत में भी मैकडॉनल्ड के बर्गर फ्राइज खूब बिकते हैं, लेकिन अमेरिका से जो खबर सामने आई उसके बारे में सुनकर कोई भी डर जाएगा। दरअसल अमेरिका में मैकडॉनल्ड्स के हैमबर्गर से बैक्टीरिया संक्रमण ई कोली वायरस फैला है। मैकडॉनल्ड्स के क्वार्टर पाउंडर हैमबर्गर खाने से एक शख्स की मौत हो गई और 49 लोग बीमार हैं, जिसमें से 10 हॉस्पिटल में एडमिट बताए जा रहे हैं। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि सीडीसी के मुताबिक सितंबर के आखिर में शुरू हुआ ये ई कोली वायरस अब तक 10 पश्चिमी राज्यों में फैल चुका है, जिसमें से ज्यादातर मामले कोलोराडो और नेब्रास्का में सामने आए। पहले आपको ये समझाते हैं कि आखिरकार ये जो ई कोली है वो है क्या। ई कोली यानी कि एस्चेरिचिया कोली एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि आमतौर पर मनुष्य और जानवरों की आंतों में पाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ई कोली का एक स्ट्रेन शिगा नाम का टॉक्सिन यानी कि विषैला पदार्थ बनाता है। यह गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है। इस स्ट्रेन को STEC कहा जाता है। अब सवाल ये कि आखिर बर्गर में ई कोली कैसे पहुंचा। तो आप समझिए कि मैकडॉनल्ड ने प्रभावित राज्यों में अपने केंद्रों से कटी हुई प्याज और बीफ पैटीज हटा दी है। जिन राज्यों में इसका असर देखने को मिला वहां बर्गर नहीं भेजा जा रहा। दरअसल सीडीसी ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी कि अमेरिका FDA के साथ मिलकर प्याज को संक्रमण फैलाने का कारण माना, जिसके बाद मैकडॉनल्ड्स ने 12 राज्यों में क्वार्टर पाउंडर्स की बिक्री पर रोक लगा दी। हालांकि अभी इसकी जांच चल रही है कि क्या हैमबर्गर पैटीज का इसमें क्या रोल है। दरअसल कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट भी जारी किया गया। मैकडॉनल्ड्स अमेरिका के अध्यक्ष जो एलिंगर ने एक वीडियो मैसेज में कहा कि हमारे लिए खाद्य पदार्थों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। जिन इलाकों में बर्गर में शिकायत मिली वहां के रेस्टोरेंट से क्वार्टर पाउंडर हैमबर्गर को अस्थायी रूप से हटाने का डिसीजन लिया गया। उन्होंने कहा कि ज्यादातर राज्य प्रभावित नहीं है। कंपनी ने माना कि जिन रेस्टोरेंट में शिकायत मिली वहां एक ही कंपनी से प्याज सप्लाई हो रही थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये वायरस फैला तो इतने समय तक आप कहां सोए हुए थे, जो बढ़ते बढ़ते 10 और देशों में भी पहुंच गया। Because food safety is so important to me and everyone at McDonald's. Today, after close consultation with regulatory authorities, including the CDC, USDA, and FDA, we've taken steps to proactively remove slivered onions, which are used in quarter pounders, from restaurants in select states. अब आपको ये भी बता देते हैं कि ई कोली बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं और इनके लक्षण आखिरकार हैं क्या क्या। तो ई कोली बैक्टीरिया हमारी आंतों में भी होता है। कुछ स्ट्रेन घातक होते हैं। ई कोली एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है। अगर आप दूषित भोजन खाते हैं या फिर प्रदूषित पानी पीते हैं तो उसके कुछ स्ट्रेन दस्त का कारण बन सकते हैं। ई कोली का O157H7 स्ट्रेन गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। 31 साल पहले 1993 में भी इस वायरस से कई मौतें हुई। तब जैक इन द बॉक्स रेस्टोरेंट में अधपके हैमबर्गर खाने से 4 बच्चों की मौत हो गई थी। इस बार भी अमेरिका के 12 से ज्यादा राज्यों से मामले सामने आ चुके हैं। अब ये मामले कहां से आए वो भी आपको हम जरा बता देते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लक्षण के बारे में, कारण के बारे में भी आपको बता रहे हैं। देखिए, 3 दिन से अधिक समय तक अगर आपको दस्त होता है तो इलाज की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हम बताएं कि जो परिस्थितियां बनी है उसमें कोलोराडो में 27 मामले सामने आ चुके हैं। नेब्रास्का में 9 मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा जहां पर मामले दर्ज हुए हैं उनमें आयोवा, कंसास, मिसौरी, मोंटाना, ओरेगोन, उटाहा, व्योमिंग, विस्कॉन्सिन शामिल है। इतने सारे राज्यों में मामले सामने आने के बाद मैकडॉनल्ड्स के शेयर में 9% की गिरावट दर्ज हुई। एक बार फिर से आपको बताते हैं कि कैसे फैलता है ये ई कोली। तो ई कोली कैसे फैलता है, किससे फैलता है वो आप समझिए। अधपका मीट, बिना धुली सब्जियां, दूषित फल, कच्चा दूध, ये वो वजह है जिस कारण से ई कोली वायरस फैलता है। इनसे सबसे ज्यादा आपकी जो सेहत है वो खराब होती है। इसलिए जब भी कभी शक हो तो इलाज करवाने में आप देरी ना करें। कब इलाज की जरूरत है? 3 दिनों से अधिक वक्त तक दस्त होना, तेज बुखार, खूनी दस्त, उल्टी, डिहाइड्रेशन के लक्षण, गला सूखना, चक्कर आना, ये सब उसके सिम्टम्स हैं। जैसे ही दिखे तुरंत आप इलाज करवा लीजिए। हल्का बुखार भी आता है लेकिन हमेशा ऐसा हो ये जरूरी भी नहीं। इसके लक्षण आमतौर पर बैक्टीरिया के संपर्क में आने के 3 से 4 दिन बाद दिखाई देते हैं। ज्यादातर लोग 5 से 7 दिनों के भीतर ठीक भी हो जाते हैं। गंभीर मामलों में ई कोली
हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम नामक एक गंभीर समस्या पैदा कर सकता है, जो कि आपकी किडनी पर बुरा प्रभाव डालता है और इसके लिए हॉस्पिटल में भर्ती होने की आवश्यकता भी हो सकती है। इसलिए वक्त रहते ही लक्षणों को पहचान कर लीजिए और इलाज जरूर करवाएं, क्योंकि मैकडॉनल्ड अपना पल्ला झाड़ते समय नहीं लगाएगा और आपकी जान के लिए कोर्ट में छोटी सी माफीनामा मांग लिया जाएगा। इसलिए अपनी सुरक्षा आपके हाथ है। फास्ट फूड से बनाए दूरी, सेहत का सुरक्षित रहना है बेहद जरूरी।